ओके स्टूडेंट्स, आपको मालूम चल गया कि कैसे मैंने जो है वो वाइल का यूज़ लिया है। वाइल से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो भी यूज़ लिया, वाइल सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो भी मैंने यूज़ में ले लिया। आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी बता दिया कि एनसीवी क्या होता है, नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स क्या होती है। इससे पहले मैंने एक और, ये सारे ग्रामर के टॉपिक ही है, ध्यान रखना। आपको मैंने बताया कि आईएनजी का यूज़ कैसे होता है, पहला रूल आ गया। आईएनजी का सेकंड रूल आ गया, ये आईएनजी का थर्ड रूल आ गया, फिर ये आईएनजी का फोर्थ रूल आ गया, फिर ये आईएनजी का फिफ्थ रूल आ गया। आप साथ साथ में कुछ जो बेसिक्स टॉपिक है जो आपके आएंगे मैं आपको क्लियर करवाता जाऊंगा, क्योंकि आईएनजी तो हमें 6 टेंसेज में यूज़ में लेना ही है। अब स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं उसको, तो यहाँ पर आपके सॉल्व कर लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। तो यहाँ पर आपके ये कौन सा रूल हो चुका है, 6। अब मैं आपके सामने ले रहा हूँ 7। देखिए अब बहुत ज़्यादा सेंटेंस आते हैं इसके। ये जो आपको वर्ड बता रहा हूँ एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आते हैं इसके, ध्यान रखना। स्पेशली फॉर 10th बोर्ड, 10th बोर्ड में इसके एग्जाम्पल जो है बहुत बार आ चुके हैं। और वो वर्ड अब मैं ले रहा हूँ आपके वैन। कौन सा वर्ड आ रहा है, वैन। कैसे टेंसेस का इसके अंदर यूज़ लेना है, क्या होगा कैसे होगा, देख लेते हैं अब। चलिए फॉर्मेट फिर बना रहा हूं इसके अंदर। सेंटेंस स्टार्ट हो गया व्हेन से, तो सीक्वेंस ये होगा इसका। मैं अब इसके 3 फॉर्मेट ले रहा हूं, तीनों के एग्जाम्पल लूंगा। फिर यहां मैंने और लिख दिया व्हेन। ओके, चलिए एक बार और यूज में लेते हैं व्हेन। अब तीनों फॉर्मेट के अंदर टेंसेस कौन से होंगे वो आपको अब चेक करने हैं इसके अंदर। यदि व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट थिंग तो इसके अंदर यह है कि यहां जो टेंस आपके यूज होगा वो होगा फिफ्थ। इधर भी कौन सा यूज होगा, फिफ्थ। तो इधर भी कौन सा होगा, फिफ्थ। चलिए एक साइड आपको मालूम चली, मैंने यहां अब 3 बार इसको रिपीट किया, 3 टाइम्स आई रिपीटेड इट। तो मतलब ये भी क्लियर हो गया कि टेंसेस यहां अब अलग अलग होंगे, डिफरेंट टेंसेस होंगे। फिफ्थ कौन सा है, पास्ट सिंपल, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेम एंड सेम थिंग इज हियर। बिल्कुल आपके ये ऐसे ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उसमें। यहां जो अब टेंस आएगा, पहला लिख रहा हूं 6। पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि 6 कैसे होगा, टेंस नंबर 7 कैसे होगा, ओके, और ये कैसे होगा, टेंस नंबर 8। तो यहां जो टेंस होगा 6, 7, 8। एग्जाम के अंदर ये कम आया हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम्पल बताऊंगा इसका। ये दो बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं दोनों के, फिफ्थ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 6, फिफ्थ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 8। चलिए इसको लिख देते हैं थोड़ा, ताकि आपके माइंड में रहे। पास्ट कंटिन्यूस, was were, and then ing with the verb. Tense number 7, past perfect, had, and third form of the verb. And then tense number 8, past
परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई इसमें? हैड बीन एंड देन आईएनजी विद द वर्ब। चलिए तीनों के एग्जाम्पल आपके लेते हैं, आपको खुद को मालूम चल जाएगा, खुद डिफ्रेंशिएट कर लोगे कि इसके अंदर 6 होगा, इसके अंदर 7 होगा या इसके अंदर 8 होगा। तीनों के एग्जाम्पल ले रहे हैं। When I, verb is reach home, my brother, ओके माई ब्रदर, मैं ब्लैंक्स इधर रख रहा हूं, आपको बता दूंगा मैं। वॉज वॉचिंग टीवी। ओके मैंने इधर आंसर लिख दिया है क्योंकि एग्जाम के अंदर एक साइड ही आपके आती है। पहले मैं ये वैन वाला क्लियर करके 6 क्यों हुआ, 7 क्यों हुआ, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं ब्लैंक्स इसमें चेंज करता जाऊंगा। चलिए एक ही सेंटेंस से मैं आपको क्लियर करवा देता हूं, इसी में कुछ चेंजेस करके आपके देखिए। व्हेन आई, फिर रिच ले लिया मैंने, होम, फिर ब्रदर को आप याद कर लीजिए आप, माई ब्रदर वॉज नॉट देयर। ओके माई ब्रदर वॉज नॉट देयर, मैं यहां अब थोड़ी ब्लैंक्स करूंगा। ही, देन द वर्ब इज गो, चलिए यहां मैंने ले लिया। इसी सेंटेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। ओके एक में भाई जो है ब्रदर आपके टीवी देख रहा था, एक में था ही नहीं। अब वो भी पता कर लेते हैं कि वो टीवी कितनी देर से देख रहा था, वही डिफरेंस पता करना है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई, verb is same here, reach home, my brother। ओके मैं यहां भी ब्लैंक्स कर रहा हूं। यहां भी मैं जो है वो ब्लैंक्स का जो है वो यूज ले रहा हूं इसके अंदर। तो my brother okay, verb is watch TV for 2 hours। दो घंटे से भाई जो है वो टीवी देख रहा था भाई, फिर भी बोर्ड नहीं हुआ देखो। चलिए अब देखते हैं इन टेंसेस का कैसे यूज होगा आपके। 3 कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं, तीनों के मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। ओके 3 फॉर्मेट्स एंड 3 एग्जाम्पल्स फॉर यू। पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने अब जो ले रहा हूँ वो सबसे पहले इस फॉर्मेट का ले रहा हूँ, क्योंकि अलग करते जाइए। आप कंपटीशन के अंदर अपियर होते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, तो उनमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये आंसर नहीं होगा, इसके अंदर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। चलिए इस फॉर्मेट को यूज में लेते हैं। फर्स्ट थिंग, सेंटेंस स्टार्ट हुआ व्हेन से। ओके तो यहां तो मुझे टेंस नंबर 5 यूज में लेना ही है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तीनों ब्लैंक्स के अंदर कोई दूसरा ऑप्शन यहां पर है नहीं, तो यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? सेकंड फॉर्म। रीच की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? रिस्ट। तो यहां भी क्या होगा आपके?
रिस्ट ही होगा। चलो इधर भी कंप्लीट कर लेते हैं। टेंशन तो इधर है कि 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, वो हमें पता करना है। चलिए वैन से स्टार्ट हुआ, फिफ्थ यूज में ले लिया। अभी मैंने आपको बताया था कि इफ टाइम इज गिवन विथ फॉर और सिंस, इसको क्लियर करोगे टेंस 6 भी क्लियर हो जाएगा। यहां क्लियर किया तो टेंस 6 भी क्लियर होगा। अब देखिए फॉर और सिंस के साथ जब टाइम आ जाता है और इधर टेंस फिफ्थ होता है तो डेफिनेटली इधर क्या होगा, टेंस नंबर 8, बिकॉज देर इज ओनली वन टेंस इन पास्ट। पास्ट के अंदर एकमात्र टेंस होता है जिसके अंदर फोर सिंस का यूज होता है और टाइम आता है, और वो टेंस होता है 8। हमें इस 4 से मालूम चल गया। तो यहां पर अब मैंने ऑप्शन के अंदर क्या भर दिया, हैड बीन, और इस वर्ब के अंदर क्या यूज में ले लिया, आईएनजी, वॉचिंग। हैड बीन वॉचिंग क्यों यूज में लिया, वाई, उसको जानना जरूरी है। बिकॉज टाइम इज हियर। आपको ये सेंटेंस और ये सेंटेंस सेम है, मैं इसमें से ये रिमूव कर दूं तो पीछे कुछ बचेगा ही नहीं इसमें। यहां टाइम था इसलिए मैंने कौन सा ऐड किया इसमें, टेंस नंबर 8। और जब टाइम नहीं होता है तो टेंस कौन सा होता है, 6, जो आपके सामने कंप्लीट किया हुआ है। दोनों के अंदर डिफरेंस मालूम चल रहा है। सेम सेंटेंस इज हियर, सेम सेंटेंस है, लेकिन इसके साथ क्या आ गया, टाइम। लेकिन यहां टाइम नहीं है, इसी कारण मैंने कौन सा यूज में लिया, 6। यहां टाइम आ गया, कौन सा यूज में लिया, 8। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 8। 6 और 8 में सबसे बड़ा डिफरेंस है when the sentence starts with when। फिफ्थ होगा लेकिन 6 कब होगा और 8 कब होगा, ये आपके सामने है। ये ओके, क्लियर हो गया। यदि यहाँ सिंस आता तो भी 8 ही होता। टाइम नहीं आ रहा है इसका मतलब 6, टाइम आ रहा है इसका मतलब 8। वेरी इजी वन। ओके, दोनों सेंटेंस क्लियर हो गए। मैंने कहा ना, एक क्लियर करोगे दूसरा ऑटोमेटिक होगा, हो गया। ओके, नाउ चेक द सेकंड सेंटेंस। व्हेन आई रेस्ट होम, जब मैं घर पहुंचा। सबसे अच्छी इंग्लिश के अंदर एक चीज होती है और वो होती है कि आप उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कीजिए। सेंटेंस का क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है आपको। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से आपको करना है। ओके, व्हेन आई रेस्ट होम, जब मैं घर पहुंचा। माई ब्रदर वॉज नॉट देयर, मेरा भाई वहां पर नहीं था। अब 3 चीज होती है ध्यान रखना आपको, इवन 2 ही ध्यान में रखनी है। 2 कौन सी, जो वर्क प्रेजेंट के अंदर कंप्लीट हो जाता है उसके अंदर होता है टेंस नंबर 3। जहां वर्क पास्ट के अंदर कंप्लीट होता है वहां होता है 7। फ्यूचर में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत कम यूज में आते हैं वैसे भी। सो व्हेन आई रेस्ट होम, जब मैं घर पहुंचा। माई ब्रदर वॉज नॉट देयर, मेरा भाई वहां नहीं था। आगे सेंटेंस क्या दिया हुआ है, ही गो आउटसाइड। मतलब क्या है इसका, वो बाहर चला गया। डेट मीन्स यहां वर्क कंप्लीट हो चुका है। और ये आइडेंटिफिकेशन किसकी है, पास्ट की। ये आइडेंटिफिकेशन किसकी है, पास्ट की। सो इफ द वर्क इज कंप्लीटेड इन पास्ट टेंस, वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां अब आंसर में क्या आएगा, हेड, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, गॉन, गो, वेंट, गॉन। मैं यहां पर 6 नहीं कर सकता, मैं यहां पर 8 नहीं कर सकता, मैं यहां पर सिर्फ जो है टेंस नंबर 7 को ही यूज में ले सकता हूं। सो यहां आपके सामने 3 फॉर्मेट दिए हुए हैं और 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आप इजीली इसमें जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स,
आई थिंक आपको ये सारा सब कुछ लर्न हो गया होगा। बहुत इजी फॉर्मेट से आपको सब कुछ बताया विद सिंगल वर्ड्स। आपका टास्क यही है कि ये सब कुछ अपनी नोटबुक के अंदर लिखें और इनको इजीली आप जो है वो लर्न करें। डेट मीन्स ये आपने लर्न कर लिया, डेट मीन्स देयर विल बी नो प्रॉब्लम बिफोर यू। आपके सामने कोई समस्या नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, my class is over now, and in my next class I will bring more words for you that will help you to complete the topic. Okay? Okay, students.